Gorgeous, scrumptious, beneficent, and the most merciful name of Allah, who is benevolent, omnipotent, and the sole Lord of the world. Assalamu alaikum. My name is Fatma Sarwar, and the topic I am going to discuss is ozone layer depletion. What is ozone? Ozone, as we know, O3. Ozone is a highly reactive gas composed of three oxygen atoms. It is both natural or man-made product that occurs in the earth upper surface and lower surface depending where it is in the atmosphere. Ozone affect life on the earth maybe in a good way or more in a bad way. Two different layers in the atmosphere, troposphere and stratosphere. Troposphere, that is closest to the earth, it is the lowest major atmosphere layer. It is the layer where naturally all the weather conditions take place. And if we talk about stratosphere, stratosphere is a layer miles above the earth's surface. Ozone in this area is good because it absorbs some of the sun UV rays. It is the region where ozone layer is located. Next, we see how ओजोन इज़ फॉर्म द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन. बेसिकली ओजोन जो है उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है. हमें पता है कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स मौजूद है. ऑक्सीजन O2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल मौजूद हैं. अब सन से जो है वो यूवी रेज आ रही हैं. जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं वो उनको एब्जॉर्ब करेंगे यूवी रेज को. एब्जॉर्ब करने के बाद वो स्प्लिट हो जाएंगे. अब वो एक जो ऑक्सीजन का फ्री एटम है वो जाके एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करेगा और ओजोन बनाएगा, O3 बनाएगा. सबसे पहले ऑक्सीजन जो कि एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी मौजूद है, यूवी रेज आएंगी, उनकी एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करेंगे और वो स्प्लिट हो जाएंगे. अब ऑक्सीजन के फ्री एटम बने. अब जो ऑक्सीजन के फ्री एटम हैं वो जाके एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करेंगे और एक ओजोन का मॉलिक्यूल O3 जो है. व्हाट इज ओजोन लेयर? ओजोन लेयर क्या है? ओजोन लेयर बेसिकली एक इनविजिबल प्रोटेक्टिव लेयर है जिसने अर्थ को सराउंड किया हुआ है. और इसका फंक्शन क्या है कि जो अर्थ की तरफ सन से यूवी रेज आ रही हैं ये उनको प्रिवेंट करती है, उनको स्टॉप करती है ताकि वो अर्थ तक ना आए. जो हार्मफुल यूवी रेज सन से अर्थ की तरफ आ रही हैं, ओजोन लेयर उनको प्रिवेंट करती है, अर्थ को बचाती है, उससे उससे सेव करती है, स्टॉप करती है उन रेज को ताकि वो अर्थ तक ना आए. और ये जो ओजोन लेयर है इसकी थिकनेस जो है वो 3 to 3.5 मिलीमीटर है. बेसिकली इट इज़ अ थिन fragile shield that contain relatively high concentration of ozone. It shields the entire earth much of the harmful UV radiations that come from the sun. ये अर्थ को प्रोटेक्ट करती है, शील्ड करती है फॉर मच ऑफ द यूवी रेडिएशंस दैट आर कमिंग फ्रॉम द causes of ozone depletion. Talk about the causes, then we see damage in the ozone layer will naturally mean the entry of harmful rays into the atmosphere. Naturally देखा जाए तो harmful rays जो है वो atmosphere में आ गई तो ozone layer जो है वो damage होगी naturally. In the 1970s the scientists discovered that the ozone layer is being depleted. इसके नेचुरल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? सीजन्स, वेदर कंडीशंस या सोलर साइकिल्स. The main cause of why ozone layer is now being destroyed at a faster rate than it was being naturally produced. मतलब कि इसके ऐसे causes क्या हैं कि इतनी वो बन नहीं रही जिस स्पीड से या जिस रेट से वो डिप्लीट हो रही है या डैमेज हो रही है. Chemicals manufactured are a source of destruction of ozone. Ozone layer is being destroyed by a group of manufactured chemicals that are called ODS or ozone depleting substances. The main ODS are the following: chlorofluorocarbon CFC11, CFC12, CFC13, methyl bromide,
पहली स्लाइड में देखा था फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। अब अगर डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन की बात करें तो जो ओजोन का मॉलिक्यूल है वो यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा और स्प्लिट हो जाएगा। इस जब ये स्प्लिट होगा एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनेगा और एक ऑक्सीजन का फ्री एटम बनेगा। अब जो ऑक्सीजन का फ्री एटम था वो जाके ऑक्सीजन O3 मॉलिक्यूल के साथ जब कोलाइड करेगा तो दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स। इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन, the effect of ozone depletion is the increased UV beta radiations reaching the earth surface। अब ओजोन जो है वो डिप्लीट हो रही है, मतलब ओजोन की डिस्ट्रक्शन हो रही है, तो जो काम वो कर रही थी वो नहीं होगा। क्या कर रही थी वो यूवी बीटा रेडिएशंस को अर्थ पर पहुंचने से रोक रही थी। तो अब जबकि ओजोन डिप्लीट होगी तो वो रेडिएशंस अर्थ पे पहुंचेंगी। अब इसके इफेक्ट्स क्या होंगे, इसके इम्पैक्ट्स ह्यूमन पे होंगे, एनिमल्स पे होंगे। एनिमल मीन सारी जितनी भी लिविंग क्रिएचर है उस पर इसके इफेक्ट्स होंगे। इवन जो यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जो यूनिसेलुलर लिविंग्स हैं, उनको भी इससे सफ़र करना पड़ता है। इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन, अब जब ह्यूमन पे इस पे इफेक्ट्स की बात करें तो सनबर्न, सन डैमेज स्किन, स्नो ब्लाइंडनेस, स्किन कैंसर, reduced effectiveness of immune system, respiratory illness and heart problem. These are all due to ozone destruction. इफेक्ट्स ऑन द इन्वायरमेंट, ग्लोबल वार्मिंग, बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, क्लाइमेट चेंज, क्रॉप एंड फॉरेस्ट डैमेज, इन्फेक्शंस एंड स्किन डिजीज ऑन एनिमल्स, लेस ओशन प्लैंकटन, लेस फिश हार्वेस्ट जो है वो सफ़र करना पड़ेगा, ह्यूमन को सफ़र करना पड़ेगा, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को सफ़र करना पड़ेगा, एयर क्वालिटी जो है वो डैमेज होगी, बैड होगी, उस पर इसका इन्फ्लुएंस, मटेरियल है उनको भी सफ़र करना पड़ेगा। व्हाट इज़ ओजोन होल? ओजोन होल जो है वो बेसिकली एक होल है दैट अलाउ द एंट्री ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ यूवी लाइट एंड इट इज़ लोकेटेड एट द पोल्स ऑफ एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट एंड द आर्कटिक ओशन। जो एंटार्क्टिक है कॉन्टिनेंट है पोल्स की तरफ, वहाँ पे एक होल क्रिएट हो गया है जहाँ से यूवी रेडिएशंस डायरेक्टली आ रही हैं, ये वहाँ से ओजोन डिप्लीट हो चुकी है लार्ज। और इसका इफ़ेक्ट क्या है, इससे जो समर्स हैं वो लॉन्गर होते हैं, मतलब बहुत बुरा इम्पैक्ट है इसका। लेकिन ये ओजोन मिटिगेशंस की बात करें तो व्हेन एन ओजोन होल वाज डिस्कवर्ड सेवरल कंट्रीज यूनाइट टू प्रिवेंट द continuous depletion of the ozone layer by implementing policies and other preventive measures. The Montreal Protocol on the substances that deplete, Philippines Law and Policies, Republic Act 6969 are the Toxic Substances and the Hazardous and Nuclear Waste Control Act, Republic Act 8749 are the Philippine Clean Air Act 99. Republic Act 9003 are the Ecological Solid Waste Management Act. Presidential Decree. If we talk about conclusion and recommendations, there is no doubt that the problem of ozone depletion exists and deserve extensive research and attention. With the release of each and every chlorofluorocarbon, our ozone layer take one small step toward the destruction. जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसके रिलीज होने से जो हमारी ओजोन लेयर है वो एक स्मॉल स्टेप डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रही है। द डिसीजन टू बैन कम्प्लीटली द क्लोरोफ्लोरोकार्बन सूनर देन लेटर कैन नॉट बी डिसाइडेड बाय द यूनाइटेड स्टेट और इवन द यूनाइटेड नेशंस। अभी तक जो यूएस या यूनाइटेड नेशंस हैं उन्होंने ऐसा कोई स्टेप नहीं लिया कि इसको कम्प्लीटली या स्ट्रिक्टली जो है वो बैन कर दिया जाए। द इंटायर वर्ल्ड मस्ट यूनाइट in this manner and in this order to expel this problem forever। इस जो ओजोन लेयर डिप्लीशन है इसको सॉल्व करने के लिए या इसकी डिस्ट्रक्शन को रोकने के लिए all countries should unite and take strict actions. Thank you. That's all from my side.